हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। मैं शुभदीप चटर्जी सबसे पहले तो आप लोगों को वेलकम करना चाहता हूं मेरे चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर बेस्ड है। वो लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस के बारे में है, तो जो कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। और जिस क्वेश्चन का मैं सहारा लूंगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए वो सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 8 होगा। इसका जो बेसिक्स है, जो लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस के जो बेसिक्स है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। मैं उसका लिंक अपने चैनल में डाल दूंगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसको मैं पढ़ के सुनाने जा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि द स्टैंडर्ड लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड द एक्चुअल लेबर एंगेज्ड इन अ वीक फॉर अ जॉब are as under. Standard number of workers in the gang: skilled workers 32, semi-skilled workers 12, unskilled workers 6. Actual number of workers employed: skilled 28, semi-skilled 18, unskilled 4. Standard wage rate per hour: skilled 3, semi-skilled 2, unskilled 1. Actual wage rate per hour: skilled 4, semi-skilled 3, unskilled 2. During the 40 hours working week, the gang produced 1800 standard labor hours of work. Calculate: A. Labor cost variance, B. Labor rate variance, C. Labor efficiency variance, D. Labor mix variance, and E. Labor yield variance. तो दोस्तों, मैं आप लोगों को लेबर रेट वेरिएंस सबसे पहले निकालना सिखाऊंगा, उसके बाद लेबर कॉस्ट वेरिएंस को निकालने का जो तरीका है वो मैं सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं लेबर कॉस्ट लेबर रेट वेरिएंस का क्या है फॉर्मूला। तो लेबर रेट वेरिएंस कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। अब एक्चुअल आवर्स के लिए आपको स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स के लिए आपको एक सेपरेट कैलकुलेशन आपको करना होगा। तो ये रहा वो कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन। तो देखिए, स्किल्ड में टोटल क्वेश्चन में बोला था कि 32 वर्कर्स जो हैं वो स्टैंडर्ड बेसिस पे दे आर एंगेज्ड इन द गैंग, ठीक है। तो 32 लेबर्स हर एक हफ्ते में, ठीक है, ईच एंड एवरी वीक दे आर वर्किंग फॉर 40 आवर्स पर वीक, ठीक है। 40 आवर्स पर वीक वो लोग काम कर रहे हैं। तो 32 वर्कर्स अगर 40 आवर्स ईच एंड एवरी वीक काम करेंगे तो दे विल प्रोड्यूस अ टोटल ऑफ 1280 आवर्स। तो सिमिलरली स्किल्ड वाले, यहाँ पे हम लोग सेमी स्किल्ड वालों का कैलकुलेशन भी हम लोग कर सकते हैं। तो देयर आर ऑन स्टैंडर्ड बेसिस देयर आर 12 वर्कर्स, और 40 से अगर इंटू कर देंगे तो 480 आवर्स आ जाएगा। अनस्किल्ड के केस में क्वेश्चन में स्टैंडर्ड का जो डेटा है, स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है 6, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, बिकॉज 40 आवर्स आर देयर इन अ वीक। तो 6 into 40 240 हो जाएगा। तो इन टोटल दे विल प्रोड्यूस अ टोटल ऑफ 2000 वर्किंग आवर्स। कैसे मैंने निकाला? 1280 के साथ 480 को प्लस किया और 240 को मैंने प्लस किया। तो 2000 स्टैंडर्ड आउटपुट यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ आवर्स ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक्चुअल आवर्स कैसे मैं निकाल रहा हूं, देखिए, इन द क्वेश्चन इट इज मेंशन्ड दैट 28 वर्कर्स और स्किल्ड वर्कर्स आर एंगेज्ड। तो 28 स्किल्ड वर्कर्स के साथ 40 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 1120 आवर्स यहाँ पे निकल करके आ रहा है। सेमी स्किल्ड के केस में 18 वर्कर्स आर एंगेज्ड इन एक्चुअल बेसिस। वो लोग सब कोई 40 आवर्स करके काम कर रहे हैं इन अ वीक, in a working week। तो 18 into 40 that is equal to 720 आवर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अनस्किल्ड के केस में 4 वर्कर्स ओनली आर एंगेज्ड, वो हु वर्क फॉर 40 आवर्स पर वीक, तो 160 आवर्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। सब कुछ मिला जुला करके टोटल आपका आ रहा है 2000 आवर्स। तो 2000 आवर्स में से क्वेश्चन में बोला है कि एक्चुअल जो आउटपुट निकल करके आ रहा है वो 1800 आवर्स का है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो 200 आवर्स का जो डिफरेंस आ रहा है, 2000 माइनस 1800 का जो 200 आवर्स का जो डिफरेंस आ रहा है, इट इज, मैं इसको मान करके चल रहा हूं कि ये एक आइडल टाइम है। तो आइडल टाइम इज 200 आवर्स। अब यहां पे आप चेक करके देखो क्वेश्चन में जो एक्चुअल आवर्स हम लोगों को लेबर रेट वेरिएंसेस के लिए यूज करना पड़ेगा वो मैं इसको यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो लेबर रेट वेरिएंस क्या होता है दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला देता हूं। लेबर रेट वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड रेट एंड एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट के बीच में वेज रेट्स के बीच में जो डिफरेंस एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग यहाँ पे रेट वेरिएंस का नाम देते हैं। तो स्टैंडर्ड वेज रेट क्वेश्चन में दिया हुआ था 3 रुपीज पर आवर, जबकि
एक्चुअल वेज रेट इन द केस ऑफ स्किल्ड वर्कर इट इज 4, तो 3 माइनस 4 दैट इज -1, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1120 आवर्स के साथ, 1120 ये एक्चुअल आवर्स है, उससे अब मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 1120 रुपीस का एडवर्स वेरिएंस निकल जाएगा। सेमी स्किल्ड के केस में 2 rupees per hour is standard rate, actual wage rate is 3, तो 2 minus 3 that is equal to -1 multiplied by 720 that is 720 rupees का आपका adverse variance यहाँ पे निकलेगा। तो in the same way unskilled के केस में 1 rupees per hour is the standard rate और actual wage rate is 2 rupees per hour, तो 1 minus 2 difference जो होगा -1 का that should be multiplied by 160, तो टोटल आ जाएगा आपका 160 रुपीस का एडवर्स वेरिएंस। तीनों को आप यहाँ पे प्लस कर दो, तो तीनों को आप प्लस कर दोगे तो टोटल लेबर रेट वेरिएंस यहाँ पे निकल करके आपको पता चल जाएगा कि वो कितना है, वो 2000 रुपीस का एडवर्स वेरिएंस यहाँ पे निकल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग लेबर रेट वेरिएंस दोस्तों निकाल लेंगे, लेकिन लेबर कॉस्ट वेरिएंस के लिए थोड़ा सा और आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, और स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट ये नहीं है 1280, 480 या 240 नहीं है, बल्कि इस 1280 को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू एक्चुअल फॉर इन द केस ऑफ एक्चुअल आउटपुट। कैसे आप निकालोगे, देखो ये जो 1280 आवर्स निकला था स्किल्ड के केस में, वो कितना स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए था, 2000 स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए, आवर्स ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए था, जबकि एक्चुअल आउटपुट वाज फॉर हाउ मेनी आवर्स, 1800 आवर्स। तो आपको क्या करना होगा, 1280 को 2000 से डिवाइड करके 1800 से मल्टीप्लाई करना होगा, इससे 1152 आवर्स आपका निकलेगा स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। उसको आप स्टैंडर्ड रेट 3 रुपीस पर आवर से मल्टीप्लाई करो तो आपका आ जाएगा 3456 रुपीस। आप यहाँ पे देखो, ये मैं फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स, जो स्टैंडर्ड आवर्स आपका आ रहा है कैटेगरी वाइज, उसको आप डिवाइड दे दो स्टैंडर्ड आउटपुट से और मल्टीप्लाई कर दो उसको आप एक्चुअल आउटपुट से, ठीक है। तो स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इन टर्म्स ऑफ आवर्स मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आउटपुट आल्सो इन टर्म्स ऑफ आवर्स करने से स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट यहाँ पे आपका निकल करके आ जाएगा। उसको आप स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करते जाओ तो आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट निकल जाएगा। तो आप देखो इसके बाद सेमी स्किल्ड के केस में 480 आवर्स का आ रहा था स्टैंडर्ड आवर्स, वो कितना स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए था, 2000 आवर्स ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए था, मल्टीप्लाइड बाय 1800 आवर्स ऑफ एक्चुअल आउटपुट जनरेट हो रहा है, तो 480 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1800 तो आ रहा है 432 आवर्स ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। 432 को स्टैंडर्ड रेट 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 864 रुपीस का आपका निकल रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट। अनस्किल्ड के लिए 240 आवर्स का स्टैंडर्ड आवर्स था, उसको भी डिवाइड देंगे 2000 आवर्स से, फिर 1800 आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आवर्स का निकलेगा स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। उसको एक्चुअल स्टैंडर्ड रेट आपका 1 रुपीस पर आवर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 रुपीस का आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट आपका निकलेगा। इन सब को हम लोग प्लस करेंगे, 3456 प्लस 864 प्लस 216 4536 रुपीस का आपका टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगा। अब यहाँ पे आपको बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूला यही याद रखना पड़ेगा स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट का, दैट इज स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आउटपुट, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। एक्चुअल कॉस्ट ऑलरेडी वी नो, बहुत ही आसान तरीके से, एक्चुअल आवर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, जो एक्चुअल आवर्स मैंने यहाँ पे निकाला है उसको डायरेक्टली यूज कर लूंगा। तो एक्चुअल आवर्स 1120 आवर्स फॉर स्किल्ड, तो 1120 मल्टीप्लाइड बाय 4 एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4480 रुपीस का आपका एक्चुअल कॉस्ट आएगा। सेमी स्किल्ड के लिए 720 आवर्स ऑलरेडी निकल चुका था, उसको सिंपली रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 रुपीस पर आवर से मल्टीप्लाई कर दिए एक्चुअल रेट से, तो आपका एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पे निकल जाएगा। तो एक्चुअल कॉस्ट का फॉर्मूला आप लोग देखिए, एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल टू एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे
पे यूज कर रहा हूं। अब सिमिलरली एक्चुअल आवर्स थर्ड वाले केस में, अनस्किल्ड के केस में 160 आवर्स, 160 आवर्स दिया हम लोग निकाले थे, मल्टीप्लाइड बाई 2 रुपीज पर आवर निकालने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 320 रुपीज। तो आप देखो एक्चुअल आवर्स तो निकालना भी बहुत ही ज्यादा आसान है। 40 आवर्स पर वीक के साथ आपको खाली क्या करते जाना है, जो कंपोजिशन है स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड का जो एक्चुअली क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 28, 18 और 4 रिस्पेक्टिवली, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एक्चुअल आवर्स निकल जाएगा 1120 फॉर स्किल्ड, 720 फॉर सेमी स्किल्ड एंड 160 आवर्स फॉर अनस्किल्ड। अब उसको खाली एक्चुअल रेट से आप मल्टीप्लाई करते जाओ, दैट इज 4, 3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली फॉर स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, उससे मल्टीप्लाई कर दो, एक्चुअल कॉस्ट निकल जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस आप निकाल लो, 4536 स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट 6960, 2424 रुपीज का एडवर्स वेरिएंस निकलेगा। कैटेगरी वाइज भी आपको निकालना पड़ेगा एग्जाम में, तो कैटेगरी वाइज जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस आएगा वो ये होगा, स्किल्ड के लिए 3456 माइनस 4480, दैट इज 1024 एडवर्स वेरिएंस। सेमी स्किल्ड के लिए 864 माइनस 2160, दैट इज 1296 रुपीज का एडवर्स वेरिएंस आएगा। अनस्किल्ड के लिए 216 माइनस 320, दैट इज 104 रुपीज का एडवर्स वेरिएंस आएगा। तीनों को यहां पे प्लस करेंगे तो आएगा 2424 रुपीज का, जो हम लोगों का यहां पे निकल रहा है, वही हम लोगों का कैटेगरी वाइज टोटल करने से भी हम लोगों का एडवर्स वेरिएंस निकल जाएगा। तो आई थिंक आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आया। मैं दूसरे वीडियोस में जो इसका जो बाकी वेरिएंसेस है उसको मैं बाद में वीडियो बना करके मैं इसको मतलब दिखा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ आया। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर को। थैंक यू।